हेलो एवरीवन, दिस इज रिया एंड इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी कि कैसे अगर आप एक बिगनर हो तो अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको इजी तरीके से समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग, द थर्ड वन इज हाउ द ओवरऑल मार्केट मूव्स एंड द फोर्थ इज द बोनस पार्ट, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अगर आप एक बिगनर हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा सकते हो काफी मिनिमम लॉसेस के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट। जब भी हम कोई न्यू टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके बेसिक्स जानना काफी जरूरी होता है। लाइकवाइज ट्रेडिंग के लिए भी हमें स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट का भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मूवीज या वेब सीरीज में दिखाए गए डायलॉग्स को हम इजिली मान लेते हैं, शेयर मार्केट एक गहरा कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझ सकती है। ये सब सुन के हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा तो लेते हैं, वो भी बिना रिसर्च या स्टडी किए, और लास्ट में हमें काफी लॉसेस होते हैं। तो ऐसे हैवी लॉसेस से बचने के लिए देखते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे एक नॉर्मल मार्केट होती है जहाँ प्रोडक्ट्स बाय और सेल किए जाते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर्स बाय या सेल किए जाते हैं। और ये बाइंग एंड सेलिंग को देखने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो करेंटली इंडिया में सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 2 मार्केट एक्टिव रहते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनीज अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम लिस्ट करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू यानी आईपीओ के थ्रू। इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो पहली बार ये शेयर स्टॉक मार्केट में बिकने को आते हैं। अब शेयर मार्केट में आ तो गए हैं तो इनका रेगुलर बाइंग और सेलिंग होता रहेगा, तो इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और इंडिया में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सेबी। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें करना क्या होगा। बेसिकली ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपको पैसों से ट्रेडिंग करने के लिए यूज में आएगा। जैसे कोई बैंक अकाउंट होता है उससे हम मनी ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट आपके लिए मनी और स्टॉक्स को ट्रांसफर करता है। आप अपना डीमैट अकाउंट कोई भी ऑनलाइन ऐप से चालू कर सकते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक या ज़ेरोधा। आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करके इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। So the step 3 is how the overall market moves. Let's understand that. अब तो हमने डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेडिंग। इससे पहले हमें स्टॉक्स को फुली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें उसमें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि किसी स्टॉक का प्राइस मूव होने के लिए उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे न्यूज़, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बहुत कुछ। इन सबको स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारी स्टॉक्स और मार्केट के बारे में काफ़ी नॉलेज बढ़ती है, और इन सब टॉपिक्स पे हम आगे चल के बहुत सारी डिटेल वीडियोस भी बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैक टू द वीडियो नाउ। कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते वक्त बिड प्राइस ये इंडिकेट करती है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए कितना पे करना चाहते हो, जिसे बिड्स भी कहते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है आस्क प्राइस। इसका मतलब जब कोई सेलर मिनिमम प्राइस पर कोई स्टॉक को सेल करना चाहता हो उसे आस्क कहते हैं। और ट्रेड से पहले कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल या टेक्निकल नॉलेज कलेक्ट करने से आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल इजीली चेक कर सकते हो। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज इम्पोर्टेंट टिप्स। द फर्स्ट टिप इज ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली एक वो टेक्निक है जो काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड होती है बट बहुत यूजफुल होती है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक पे आप कुछ लिमिट लगा दो जिससे आपको ज़्यादा हैवी लॉसेस ना फेस करने पड़े। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब होता क्या है। समझ लो आपने एक स्टॉक खरीदा जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। आपने उसमें टारगेट रखा 5% यानी 105 का, और इसमें स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है दैट इज ऑफ 2% यानी 98 का। तो जब भी ये शेयर 98 या उससे नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली शेयर बिक जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा करना क्यों चाहिए। बेसिकली एक रीज़न ये है लॉस को कंट्रोल करने का। शेयर मार्केट में देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, नेवर गेट अटैच्ड टू एनी शेयर। जो शेयर आपको लॉस दे रहा है उसको सेल करना ही बेटर है। दूसरा रीज़न है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब हर कोई शेयर मार्केट में परफेक्ट तो नहीं हो सकता, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने से एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है।
यानी इस एग्जाम्पल के केस में 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए हमने 2 रुपए का लॉस लिया, विच इज द गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। So the second important tip is to learn from the experts and start with only blue chip stocks. शुरू में हर इन्वेस्टर की टेंडेंसी होती है टू बाय पेनी स्टॉक्स, ताकि उनका जो पैसा है वो जल्दी से डबल या ट्रिपल हो जाए। बट पेनी स्टॉक्स में हमेशा पैसा जो है उनका वो जीरो ही हो जाता है। ऐसे बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं जहाँ पेनी स्टॉक्स कुछ अच्छे रिटर्न्स देते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद एनी गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। So the third and most important tip is to use GTT orders. GTT का फुल फॉर्म होता है Good Till Triggered. As a beginner, it will be very difficult for you to daily track the market, और इस रीजन से एक सही प्राइस में बाइंग या सेलिंग करना मिस हो जाता है। तो GTT ऑर्डर एक ऐसा फीचर है जहां आप एक सही प्राइस में बाय या सेल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक शेयर खरीदा जिसका प्राइस है 100 रुपीज। अब आपने उसमें टारगेट प्राइस रखा 110 का। अब आप GTT की हेल्प से उसमें 110 का प्राइस सेट कर सकते हैं। तो जब भी वो स्टॉक 110 आएगा तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इससे आपको बार बार मार्केट में नजर रखने की कोई नीड नहीं है। तो GTT ऑर्डर्स के हम आगे चल के काफी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।